सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जो कि बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसे देख के ना सिर्फ आपको मजा आएगा बल्कि आपके चेहरे पे हंसी भी आएगी। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हम जी एक बार फिर आज बात शुरू करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान से। आप लोग जानते हैं कि दोनों कंट्रीज में कुछ टाइम से थोड़ी टेंशन चल रही है और अब कोशिश की जा रही है, हर तरफ से बात की जा रही है कि शायद ये टेंशन कुछ कम करी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाती है, कभी पाकिस्तान से, भारत से, और लगता है कि टेंशन कम होने में आ तो रही है, लेकिन स्पीड काफी स्लो है। और कई बार ऐसा लगता है कि कहीं फिर से ही ना दोबारा से कोई प्रॉब्लम ना शुरू हो जाए। खैर, बात हम कर रहे थे हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो हम आपको ये बताएं कि जी आज मैं सुबह बैठी थी तो मैंने कहा चलो देखूं किसने क्या वीडियो बनाई। तो हमारे एक दोस्त हैं, हमने उनकी वीडियो देखी। वैसे तो आप जानते हैं कि कुछ ही लोग हैं जिनकी वीडियोस मैं रेगुलर बेसिस पे देख लिया करती हूँ। तो खैर उनकी वीडियो मैंने देखी तो मुझे पता चला कि जी पीएम मोदी जो है वो जितनी भी पॉलिटिकल रैलीज कर रहे हैं अपनी, आजकल आप जानते हैं कि इलेक्शंस का जमाना है और इलेक्शंस चल रहे हैं भारत में। तो मोदी जी जितनी भी पॉलिटिकल रैलीज कर रहे हैं जी, मोदी जी जो है ना वो भर भर के पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान को बार बार थ्रेट्स दी जा रही है, कहा जा रहा है घुस के मारेंगे, अगर दोबारा हमारे यहाँ कुछ ऐसा वैसा ऐसा वैसा कुछ हुआ ना तो फिर हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। और इसी किस्म की बात मोदी जी की उन्होंने क्लिप भी दिखाया उन साहब ने, और मैंने देखा कि मोदी जी जो है पाकिस्तान को मतलब मोदी जी क्या कर रहे हैं आप? मतलब ठीक है, मतलब आप पाकिस्तान को डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपको ये बताते हैं, डरते वरते हम किसी से नहीं है। आपको ये भी पता ही होगा, हमने कई बार अपने प्रोग्राम में भी जिक्र किया है, भेजा फ्राई में भी कई बार कहा, और आप तो भेजा फ्राई देखते हैं, मुझे पता है। तो आपको हमने कई बार बताया कि हम लोग डरते वरते किसी से नहीं है। हाँ, वो जो हम कन्वर्ट हुए थे ना, आपको पता है ना कि जो हम हमारे लोग जो थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो कन्वर्ट हुए थे रिलीजन छोड़कर और इस्लाम में, तो वो भी हम कोई डर खौफ की वजह से नहीं हुए थे, हम लालच की वजह से। क्योंकि सुना है उस जमाने में लोगों को लालच दिया गया था, कुछ लोगों को डराया धमकाया गया था, लेकिन हम लोग वो थे जो लालच में आए थे लेकिन डर में नहीं आए थे। तो मैं अभी भी आपको वही बता रही हूँ, कई बार अपने शोज में बता चुकी हूँ, ये हमें धमकियां मत दिया करें। धमकी से हम लोग डरते नहीं है। जो आप कह रहे थे ना घुस के मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये आपकी पहली पॉलिटिकल रैली नहीं है। इससे पहले भी कई पॉलिटिकल रैलीज में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को इसी तरह से कहा है, बल्कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था उससे पहले भी पाकिस्तान को इसी तरह से भारतीय प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा जाता था कि घुस के मारेंगे। उसके बाद 2019 में भी एक एयर स्ट्राइक की गई थी और यही कहा गया था कि जी घुस के मारा है, और अभी फिर वही किया गया। और आप लोगों ने जो है वो तकरीबन 9 जगह पर अटैक किया, और अब उसके बाद फिर पीएम मोदी वही बातें कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान को हम छोड़ेंगे नहीं। अरे पॉलिटिकल रैली थी मोदी जी, आप कुछ और बताते ना अपने लोगों को कि आपकी गवर्नमेंट ने क्या काम किया है। मतलब पाकिस्तान में घुसने के अलावा क्या काम किया है? मतलब आपने अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ इकोनॉमी में किया होगा, कुछ फॉरेन पॉलिसी में किया होगा, कुछ एजुकेशन सेक्टर में किया होगा, किसी और चीज में भारत में काम हुआ होगा। आईटी एक्सपर्ट्स तो आपके से निकलते रहते हैं, लेकिन ये कि बार बार पाकिस्तान को कहना। और बिल्कुल जो हमारे दोस्त भी कह रहे थे ना, मोदी जी छोड़ दीजिए, वो ये भी कह रहे थे कि भारत के लोगों को कि जी भारत के लोग मोदी जी को समझाएं कि भाई मोदी जी इस किस्म की धमकियां ना लगाए करें। ये भी जिनकी वीडियो की मैं बात कर रही हूँ, हमारे दोस्त ने ये भी कहा पीएम मोदी के लोगों से या के कह ली भारत के लोगों से कि भाई कोई मोदी जी को समझाए कि मोदी जी इस तरह से भारत को धमकियां ना लगाए करें। मतलब आप क्या चाहते हैं कि हम लोग रोज रात को 2:30-3 बजे तक बैठ के साधारण इंडिया देखते रहे और ये सोचते रहे कि पता नहीं आपके फाइटर जेट कब आ जाए, इसलिए कि मोदी जी तो सुबह होने का वेट करते नहीं है। वो तो इंतजार ही नहीं करते कि सुबह के 6 बज जाए, 5 बज जाए, 7 बज जाए, बंदा ब्रेकफास्ट कर ले उसके बाद किसी जगह जाकर अटैक करे या कुछ करे। नहीं, रात के 2:30 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे आपके फाइटर जेट आ जाते थे। और उसके बाद मतलब कोई थोड़ा सा इंसान लिहाज कर लेता है कि चलो ठीक है, अटैक करना है, आपको कोई शिकायत है हम लोगों से, आप आना चाहते हैं, अटैक करना चाहते हैं,
हमारे लोग भी तैयार ही थे, हमारे लोगों ने कौन सा, आपको जानते हैं कि हमने कौन सा चूड़ियां पहन रखी हैं, लेकिन बात सारी ये है कि देखो थोड़ा सा टाइम अपना सही कर लीजिए। ये मतलब ये इस वक्त तो सहरी भी नहीं होती है जिस टाइम पर आप आए थे, यानी कि 1:30 बजे 2 बजे 3 बजे अटैक हो रहे हैं भाई, ये कौन सा टाइम है। आज सुबह मोदी जी प्लीज ख्याल रखिएगा आइंदा के लिए, जब भी आपने आना है, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं आना है, बार बार कह रहे हैं आना है, और अगर कोई कहते हैं ना कि अगर कोई बार बार एक ही बात को रिपीट करे ना तो फिर वो काम तो वो करके ही छोड़ता है। तो अगर आपने दोबारा आना है तो भाई टाइम वगैरह सही कर लिएगा। हमारे लोग जो है ना, हम तो 5-6 बजे तैयार हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो पूरा दिन जो काम हो कर लिया करते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने भी अगर दोबारा अटैक अटैक करने का सोच रखा है तो जी सुबह 5-6 बजे तक ही किएगा, इसलिए कि रात ऊपर वाले ने सोने के लिए बनाई है। हर रिलीजन में कहा गया है कि रात को पुरुष को सो जाना चाहिए, और आप तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है, महापुरुष है, ये तो आप जानते ही हैं। तो मोदी जी क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। और वैसे भी हमारे साथ हम आपको साफ साफ बता रहे हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट कर दीजिए पाकिस्तान के अंदर, जैसे चाइना ने किया है, जैसे और कंट्रीज करती हैं ना, 2-4 कंट्रीज और हैं ना जो इन्वेस्टमेंट करती हैं पाकिस्तान में, वो आप भी कर दीजिए। उसके बाद हम कश्मीर का के भी नहीं बोलेंगे, फिर आप देखिएगा हम कश्मीर कैसे कहते हैं। तो आप एक बार इन्वेस्टमेंट करके तो देखिए, आप इतनी जगह पैसा लगाते हैं, कभी कोई कंट्री में जा रहे जी वहां पर, कभी किसी कंट्री में, तो पाकिस्तान तो कभी आपका हिस्सा रहा है, हमारे साथ तो आप लोगों को यकीनन कुछ ना कुछ अटैचमेंट होगी, इसीलिए आप हमसे लड़ते भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता ना कि हम लोग अलग हो गए, क्योंकि आप लोग मिस करते हैं। मुझे पता है, मैं जानती हूँ, मोदी जी ने कई बार मुझे कहा, चाय वाय पे जब बुलाने के लिए फोन करते हैं तो मोदी जी कहते हैं कि पाकिस्तान अलग हो गया 1947 में, इस बात का हमारे लोगों को, यानी कि भारत के लोगों को और मोदी जी को बहुत दुख है। और मोदी जी जो है ना, बस क्या करें, उसी फ्रस्ट्रेशन में ना वो कहते हैं कि क्यों गए ये लोग, इसलिए वो बार बार हमें अटैक करने का बोलते हैं। लेकिन बात सारी है कि एक बार फिर जैसे मैं बात करूंगी, हमारे दोस्त की जो वीडियो है उसमें वो बार बार बता रहे हैं कि मोदी जी छोड़ दीजिए ये बातें, और अपने लोगों को, यानी कि हिंदुस्तान के लोगों से भी उन्होंने कहा है कि मोदी जी को समझाया जाए कि भाई बस करें और इस तरह से ना लड़े। लेकिन देखते हैं कि मोदी जी की समझ में आता है या नहीं आता है। लेकिन बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे और बात हम एक बार फिर करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की भी, और साथ साथ हमारे पास पाव पाव के जो एटम बॉम्ब है, जी हाँ उसकी भी। और उसमें हम आपको एक नई बात ये बताते चलें कि हनीफ अब्बासी साहब, जी नहीं, मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह साहब, जी हाँ राना सनाउल्लाह साहब का कहना ये है कि जी हाँ पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, और उन्होंने साथ ही साथ उन्होंने डॉक्टर कदीर खान के लिए, यानी जो हमारे साइंटिस्ट थे उनके लिए कहा कि जी वो साइंटिस्ट तो जरूर थे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि वो पाकिस्तान के हीरो नहीं है। जी हाँ, राना सनाउल्लाह साहब के बकौल जो हमारे साइंटिस्ट हैं थे, यानी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिनकी वजह से कहा जाता है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत बना या पाकिस्तान ने एटम बम बनाया, वो जी हीरो नहीं है। और उनके बजाय उन्होंने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जो है वो एटम बम बनाने के बारे में सोचा था। जी हाँ बिल्कुल सोचा था, और ये वही है जिन्होंने कहा था कि जी हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। जी हाँ, तो आज हम इत्तेफाक से घास ही खा रहे हैं। और ये बात खैर मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी कि अगर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब होते तो यकीनन वो देखकर बहुत खुश हुए होते कि मेरी कौम जो है, यानी जो नेशन जिसका मैं प्राइम मिनिस्टर रहा, उन्होंने मेरी बात का इतना लाज रखा है, इतनी मेरी बात सुनी है कि अगर मैंने कहा था कि घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो आज वो वाकई में घास खा रहे हैं और एटम बम बना के बैठे। अब ये और बात है, जितनी हिफाजत एटम बम को हमारी करनी चाहिए उससे ज्यादा तो हम उसकी करते हैं। अरे कोई उठा के ना ले जाए, कहीं कोई बेच ना दे, कहीं कोई चोरी ना कर ले, कहीं ईरान ना ले जाए, कहीं अमेरिका ना ले जाए, कहीं भारत कुछ ना कर दे। और इतनी ज्यादा हिफाजत जो हम एटम बम की करते हैं, वो देखकर तो एटम बम को खुद को ऊपर प्राउड फील होता होगा, वाह क्या बात है। मतलब ये कि बजाय इसके कि ये लोग मुझे बता बता कर दुनिया को डराएं, ये तो खुद ज्यादा डरे हुए। और इनको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि जी कोई हमसे ये न्यूक्लियर पावर ले ना ले, कहीं ऐसा ना हो कि ईरान को हम बेचने जाएं और पता लगे बीच में पकड़े जाएं, कहीं ऐसा ना हो अमेरिका वापस ले ले के भाई ये लोग तो बावले से लगते हैं, पता नहीं कब कहाँ किस वक्त चला दें। तो इसी तरह की चीजें आपको, बाकी तो भारत तो आपको पता ही है ना, हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। और मोदी जी हर दूसरे दिन उठकर कहते हैं कि जी पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। अच्छा वैसे ये नहीं बताते कि कैसे, मतलब ये कि एटम बम चला देंगे या फाइटर जेट भेजेंगे, ऐसे कुछ मोदी जी नहीं कहते, सिर्फ कहते हैं घुसेंगे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है
मोदी जी कोई पैसे वैसे ढीले करें ताकि हम लोग जो है ना वो आराम सुकून से बैठे और आपको भी आराम सुकून से बैठने का आनंद जो है वो मिल सके। लेकिन खैर हम आगे बढ़े और अगर हम बात करें इसमें बीच में इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो भी बड़ी परेशान है और वो कह रहे जी खान साहब को बाहर निकालो। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान से जो डेलीगेशन सारी दुनिया को बताने के लिए गया है कि जी देखिए भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया और भारत को हमने ये किया, भारत ने हमें वो किया, तो उसमें जी पीटीआई का कोई क्यों नहीं है? जी बिल्कुल होना चाहिए था। माना कि अपोजिशन पार्टी है लेकिन इमरान खान साहब की पार्टी को लेकर जाना चाहिए था, लेकिन हमारे लोगों को तो आप जानते ही हैं कि वो कभी लेके नहीं जाते। लेकिन हाँ ये जरूर हो रहा है कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर दिन मैं देखती हूँ जब न्यूज चैनल लगाओ तो किसी ना किसी टाइम पर राहुल गांधी जी के जो है वो स्टेटमेंट जरूर चल रहे होते हैं जिसमें वो कह रहे होते हैं बताओ कितना नुकसान हुआ एयरफोर्स का, कभी कुछ और कभी कुछ। और उसके साथ साथ उनकी एक ये फोटो भी ये राहुल गांधी है ना, नहीं सॉरी मुझे नहीं पता ये किसने बनाई है, लेकिन खैर ये बनाई है फोटो किसी ने जो सोशल मीडिया पे चल रही है और राहुल गांधी के फैंस ही होंगे जिन्होंने ऐसा किया होगा, लेकिन एक फैन इनके भी है, एक फोटो इनकी भी चली। ये कौन है पता नहीं, मैं नहीं जानती इनको, मैं इनको कभी नहीं देखा। तो जी बहरहाल यहाँ पर इस किस्म की चीजें भी सोशल मीडिया पर चल रही है और आप लोग तो जानते ही हैं कि पाकिस्तानी और हो चाहे इंडियंस हो, हम लोग सोशल मीडिया पे जो है वो हंसी मजाक करते रहते हैं चाहे जितना मर्जी हमारी वाट लगी हुई हो। लेकिन उसके साथ साथ जी कुछ लोग ऐसे हैं जो पीटीआई के सपोर्टर हैं और जाहिर है कि जैसे कि ये साहब लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं जमीनी जंग तो हुई ही नहीं है, तो आसिम मुनीर साहब जो है वो फील्ड मार्शल कैसे बन गए? जी हाँ ये कहना है जी लतीफ खोसा साहब का जो कि पीटीआई के सपोर्टर भी हैं, लॉयर भी हैं और इमरान खान साहब का केस भी एक जमाने में लड़ते रहे। अब इस किस्म के सवाल लतीफ खोसा साहब आप करेंगे मतलब कुछ तो मतलब ख्याल कीजिए ना, मतलब ऐसे कैसे आपने कह दिया। वो कह रहे हैं कि जी जमीन पे तो कोई जंग ही नहीं हुई है कि जिससे कि दोनों फौजें आपस में लड़ी हो और उसके बाद एक जीत गया हो तो फील्ड मार्शल का टाइटल मिल गया हो। वो कहते हैं जमीन पे लड़े बिना ही जो है वो फील्ड मार्शल कैसे बन गए? तो भाई ये सवाल जो है लतीफ खोसा साहब वैसे तो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन बात सारी ये है कि जिनसे आपने पूछा है पता नहीं उनको पसंद आया है कि नहीं आया। असल बात तो उधर उधर उनकी हो जाती ना कि उनको भी तो आपका सवाल अच्छा लगना चाहिए, मतलब आप कुछ भी बोलेंगे और लोग कुछ भी सुनेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि पाकिस्तान में जो है इस वक्त माहौल है ये है कि जी जैसे हमारे दोस्त की मैं वीडियो का बता रही थी कि वो कह रहे हैं कि जी मोदी जी जो हैं और इंडियन मीडिया जो है मुसलसल अभी तक लगा हुआ है कि जी पाकिस्तान पे अटैक करेंगे और फिर करेंगे और फिर करेंगे। तो मुझे उनसे पूछना था कि क्या पाकिस्तान के मीडिया ने अपनी कोई और टॉपिक डिस्कस करना शुरू कर दिया है कि नहीं? मैंने तो जहां तक देखा तो पाकिस्तान में भी सारा दिन यही डिस्कस होता रहता है टीवी चैनल्स पे कि भारत शायद फिर से अटैक करे या भारत जो है वो हमारे ऊपर इल्जामात लगा रहा है और उसके बाद जी हमने फलानी कंट्री में भारत को एक्सपोज कर दिया और हमने फलानी कंट्री में भारत को एक्सपोज कर दिया। अब इस तमाम मामले में इस तमाम जो सिचुएशन चल रही है, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसके बीच में पाकिस्तान के लोगों का जो असल मुद्दा है, जो असल इश्यूज हैं, जो मेन प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर कोई सुन ही नहीं रहा, कोई देख ही नहीं रहा। बलूचिस्तान में जो उठा पटक चल रही है उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही। अरे बलूचिस्तान में एक हंगामा है, सोशल मीडिया अगर देखें तो भरा पड़ा है। बलूचिस्तान के लिए लोगों से अगर बात करें तो बलूचिस्तान और केपीके में जो हंगामा चल रहा है वो हम आपके लिए लेकर आएंगे और आज ही लेकर आएंगे और आज नहीं तो कल तो ले ही आएंगे और एक वीडियो और बनाएंगे और उसमें हम पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान में और केपीके में क्या चल रहा है जहाँ पे सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी का मजेदार और हंसमुख अंदाज आपको काफी पसंद आएगा। जहाँ पे आपने देखा आरजू काजमी ने बातों बातों में न सिर्फ भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बात की बल्कि पाकिस्तान को भी पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया। जहां पे आपने देखा उन्होंने मजे लिए अपने ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के, जिसने खुद ही को प्रमोशन दे दी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।